साथियों, 75,000 करोड़ रुपए बैंक खाते में सीधे बिना किसी बिचौलिए के, कोई दलाल के बिना सीधे खाते में जमा हो जाए। स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप भी यहां पर ई श्रम कार्ड के माध्यम से या दोस्तों अगर आप ये फॉर्म भर लेते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 5-5 हजार रुपए मिलना हो जाएगा। सरकार के द्वारा दोस्तों एक नई अपडेट जारी कर दी है और एक जो नई घोषणा है वो भी यहाँ पर कर दी गई है। तो दोस्तों, आपको जो ये पैसे हैं वो किस प्रकार से मिलेंगे, कैसे दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा, आइए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक एक करके सारी बातें जानने वाले हैं और सभी आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पैसे लेना चाहते हो तो आपको कौन सी अपडेट चाहिए, कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, इसके पीछे का राज क्या है, कौन कौन सी चीज आपको करनी होगी। अगर आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई ई श्रम कार्ड के माध्यम से सभी को पैसा मिल रहा है और पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो तो आपको पैसा मिलना यहाँ पर शुरू हो जाता है, यानी ई श्रम कार्ड के माध्यम से ही आपको पैसा मिलता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को सही से फॉलो नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर पैसा है वो नहीं मिलता है। ई श्रम कार्ड के माध्यम से क्या होता है, सरकार नई अपडेट निकालती है तो पहले 3-3 हजार रुपये यहाँ पर मिलते, 3 हजार रुपये पति को मिलते थे, 3 हजार रुपये पत्नी को मिलते थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 5 हजार रुपये पति और 5 हजार रुपये पत्नी को टोटल 10 हजार रुपये मिले। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपके लिए खुशियों की पैगाम लेके इस वीडियो के माध्यम से मैं आ चुका हूं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर ये पैसा आप लेना चाहते हो तो 10 हजार के हिसाब से साल का 1,20,000 रुपये पति और पति यानी एक ही परिवार में आपको टोटल 1,20,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ये पैसा मिलेगा कैसे? बाकी लोगों को पैसा मिल रहा है लेकिन आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा? इसके टोटल 7 रीजन है जो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। 7 रीजन भी बताऊंगा और साथ ही में ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको कौन सी चीजें सही करनी हो वो भी हम बताएंगे। तो एक एक करके इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों ने बोला है कि मैंने अपना फॉर्म भर लिया है, मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया है लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला। कुछ लोगों ने मिला है कि मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर सही से इसके अंदर ऐड कर दिया है, ई-KYC कर दी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल सब कुछ मैंने यहाँ पर सही से भर दिया है, तब भी मुझे यहाँ पर पैसा नहीं मिला है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो दोस्तों, पहले तो हम बात करते हैं कि जब आप ई श्रम कार्ड का अपने मोबाइल से फॉर्म भरते हो या दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट की दुकान पे जाकर जब आप यहाँ पर फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों फॉर्म भरते समय ज़्यादा स्टूडियो पर भीड़ होने की वजह से या फॉर्म नेट नहीं चलने की वजह से फॉर्म में कभी कभार एरर आ जाती है। तो आपको अपने फॉर्म का एक नंबर आपको मिल जाता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको कंफर्मेशन करना जरूरी है कि जो आपने फॉर्म भरा है क्या वो सही में सही है या गलत भरा हुआ है। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फॉर्म आपने भरा गया है उस फॉर्म के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कंफर्म हो गया है, क्या आपका फॉर्म अप्रूव हो गया। अगर वो नहीं हुआ है तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ पहले आप थोड़ी बेसिक जानकारी ले लीजिए, उसके बाद में जब आप फॉर्म भरेंगे, अगर आपने फॉर्म भर लिया तो अच्छी बात, कुछ और चीजें जो अपडेट करनी पड़ेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले दोस्तों आपको बेसिक जानकारी लेनी पड़ेगी तभी आपको सारी बातें समझ आ पाएगी। तो वहां पर क्या होता है, फॉर्म भरते समय आपके आधार कार्ड को, मोबाइल नंबर को, बैंक अकाउंट को सबको लिंक करके फॉर्म के साथ में जोड़ दिया जाता है। अगर वो एक भी अक्षर गलत निकलता है तब भी आपको दोस्तों यहाँ पर कोई पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद में सेकंड चीज आती है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में आपने खाता खोल दिया लेकिन आपने 6 महीने तक या 1 साल तक कोई लेन देन नहीं किया, तब भी दोस्तों इसका कोई बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, जब भी आप भी कोई फॉर्म भरने जाते हो तो अपने बैंक अकाउंट का 2-2 महीने में, 3-3 महीने में आपको लेन देन करना जरूरी होता है। अगर आप लेन देन करते हो तो अच्छी बात, लेकिन अगर आप वहां पर कोई भी लेन देन नहीं करते हो तो वहां पर आपको कोई भी यहाँ पर बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी यहाँ पर लेन देन करने जाते हो तो लेन देन करते समय मतलब आपने लेन देन नहीं किया तो खाता इनएक्टिव हो जाता है, खाता बंद हो जाता है। तो फिर से उसको एक्टिव करने के लिए आप वहाँ पर कोई भी चीज़ें वो आपको सही से यहाँ पर फिलअप करनी और हर एक चीज़ को आपको सही से वो भरना पड़ेगा, तब दोस्तों आपका लेन देन सही से हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो चीज़ें नहीं करते तो आपका लेन देन सही से यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भी लेन देन सही है तो आपको अपने मोबाइल यानी जो बैंक अकाउंट है उसका ई-KYC या दोस्तों इसका वेरिफिकेशन करना यहाँ पर जरूरी। अगर आपने वेरिफिकेशन कर लिया है तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आपका वेरिफिकेशन सही नहीं है तो आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसका जो वेरिफिकेशन है वो आपको कैसे करना पड़ेगा और वेरिफिकेशन करते समय आपको कौन कौन सी बातें है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो बैंक अकाउंट में जाकर आपको नॉर्मल बता देना है कि मेरा खाता अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो मेरी जो किस्त है वो नहीं आ रही, तो वो आपको एक वेरिफिकेशन करके दे देंगे। दूसरा दोस्तों, हर साल में 1-2 बार आधार कार्ड को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा नई नई अपडेट आती रहती है, तो अगर आप अपडेट करा लेते तो अच्छी बात।
लेकिन अगर आप अपडेट नहीं कराते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है और जो आपकी चीज़ें रहती हैं वो भी यहाँ पर बंद हो जाती है। जब भी आप दोस्तों अभी जो नई लिस्ट जारी हुई है वो आपको आगे लिंक मिलेगा या आपको अपडेट करना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो वो भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पता लग जाएगी और उसके बाद में उसका जो पैसा है वो भी यहाँ पर आपको मिलना है वो शुरू हो जाए। तो वो भी दोस्तों आपको ध्यान देना होगा। कुछ लोगों ने दोस्तों मेरे को ये भी कमेंट किया है कि जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो दोस्तों भारत में जितने भी राज्य हैं अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग चीज़ें प्रावधान की गई, यानी दोस्तों हर एक राज्य के लिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं। अगर आप सही से यहाँ पर अपडेट कर लेते तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो उसका भी आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर भारत के किसी भी कोने में किसी भी जिले में रहते हो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, गुजरात, जम्मू, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, किसी भी राज्य से हो, तो दोस्तों आपको फॉर्म भरते समय जो जो यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं वो आपको सही से करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते तो आपको इसका सीधा नुकसान हो सकता है या दोस्तों जो आपकी चीज़ें हैं वो कभी भी यहाँ पर रोकी जा सकती हैं। इसलिए दोस्तों आपको एक एक करके सारी बातों का यहाँ पर ध्यान में रखना जरूरी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको इसका फॉर्म कैसे भरना पड़ेगा और फॉर्म भरते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो वीडियो को आपने शुरू से अच्छे से देखना, तभी आपको सारी बातें समझ में आ पाएगी। चलिए वीडियो आप शुरू करते हैं। ई श्रम कार्ड के बारे में जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत, कुछ आप ऐसी गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से जो इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आप ऐसी कौन कौन सी गलती करते हो, आपको ई श्रम कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप आराम से उन चीज़ों को देख सकते हो। जो जो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं वो आपको एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाए। यहाँ पर ई श्रम कार्ड को लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टोटली बिल्कुल फ्री है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपको वहाँ पर कोई भी चीज़ जो अगर आपको अपडेट करना चाहते हो तो वो दोस्तों आप अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो अपडेट का ऑप्शन दिएगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। पेंशन के माध्यम से पर मंथ आपको 3-3 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कैसे अपडेट करना है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले कुछ जो बेसिक जानकारी है वो अगर आपको मिल जाएगी तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलना है वो शुरू हो जाए। ई श्रम कार्ड जो इश्यू किया जाता है तो 29 करोड़ जो इश्यू हैं वो कर दिए हैं, मतलब 30 करोड़ के आसपास अभी तक कार्ड बना दिए गए हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई मिलेगी जो अभी यहाँ पर पट्टी रेड पट्टी में यहाँ पर चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ जो एलिजिबिलिटी क्लाइमेंट्स रहते हैं, क्लिक फॉर गाइडलाइंस रहती हैं, वो कौन कौन सी हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब को लेकर कुछ चीज़ें हैं जैसे लुकिंग फॉर जॉब, लुकिंग फॉर ट्रेनिंग और ई श्रम कार्ड डाटा एक्सेस कौन सा हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी चीज़ें मिल जाती हैं कि यहाँ पर कॉन्टेक्टर्स कौन कौन से हैं, इसका जो मोबाइल नंबर है या कुछ और चीज़ें देखना चाहते हो तो वो भी दोस्तों आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 लाइनें लिखी गई हैं तो वो भी आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों इस 3 लाइनों पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती हैं स्कीम के अंदर जाओगे तो सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम कौन कौन सी हैं, एम्प्लॉयमेंट स्कीम कौन कौन सी हैं। ये दोस्तों इससे क्या होता है ना कि जब आपको जैसे अगर आपको 3-3 हज़ार रुपये मिलना चाहिए तो मैं आपको यहीं पर देख के चला देता हूँ। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर आएंगे तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर सबसे पहले आपको मिलती है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ओल्ड एज प्रोटेक्शन बोलते हैं, वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम जिसके अंदर आपको पर मंथ 2,000 रुपये मिलेंगी, 50,000 रुपये आपको 50% मंथली कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बताया गया है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए और अगर आप वर्कर हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा। वर्कर के अंदर आप स्ट्रीट वेंडर हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, कंस्ट्रक्शन साइड हैं, वर्कर फॉर इंडस्ट्रीज हैं, हैंडलूम, मिड डे मील हैं, रिक्शा हैं, ऑटो व्हीलर हैं, रैप पिकिंग हैं, कारपेंटर हैं, फिशरमैन हैं, जो भी हैं आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। मंथली आपको 15,000 रुपये या उससे कम इनकम है तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। पर इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि आपकी जो इनकम है वो 15,000 से नीचे रहना चाहिए। 15,000 से 1 रुपये नीचे है तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 60 साल तक आपको जो एज है वो आप अटेंड कर सकते हैं। 3-3 हज़ार रुपये मंथली मिलेंगी। डेथ बेनिफिशरी आपको अलग से मिलेगी। हाउस वाइफ दोनों को मिला करके आपको, अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों हैं तो टोटल 6,000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए साइट पर विजिट करके आप इनका बेनिफिट है वो ले सकते। तो पहले आप बेसिक जानकारी ले लीजिए, बाद में जब साइट विजिट आएगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर, द सेल्फ एम्प्लॉय पेंशन NPS, वॉलंटरी इसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन है 55 से 200 रुपये तक डिफरेंट है। 50% मिलेगा, इंडिया के सिटीजन है। और शॉपकीपर कौन कौन से हैं, एज आपकी 18 से 40 साल रहनी चाहिए।
EPFO, EIE, SIC, PM, SYM इसके अंदर दोस्तों कवर है वो नहीं किया गया। अगर आप एक साल में एनुअल जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आपको बेनिफिट मिलेगा 3-3 हज़ार रुपये आपको मिलेगी, और हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो आपको टोटल 6,000 रुपये मिलेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके अंदर आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, 18 से 50 वर्ष के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो जनधन या सेविंग बैंक अकाउंट विथ आधार, ऑटो डेबिट विद बैंक अकाउंट, और यहाँ पर 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। प्रीमियम फॉर 36 लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंदर इंडिया की सिटीजन 18 से 70 सेविंग अकाउंट, ऑटो डेबिट, बैंक विजिट के अंदर 2 लाख रुपए, 1 लाख, और प्रीमियम आपको यहाँ पर 20 साल तक हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपको प्रधानमंत्री मानधन योजना का जो बेनिफिट आपको बाकी लोगों को मिल रहा है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको कोई भी चीज़ अपडेट करानी है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो मैं आपके सामने ही इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपके सामने जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगी जहाँ पर लिखा है register.eShram.in। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो, एक कैप्चा डाल के सबमिट करोगे तो वहाँ पर OTP डालोगे। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, आधार नंबर चाहिए, आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक रहना चाहिए, 18 से 59 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। आप आराम से जो भी काम है वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर अपडेट करना है तो अपडेट पे क्लिक करो। तो यहाँ पर फिर से आपका जो ID पासवर्ड आपको पता होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक UN नंबर मिलता है जो eShram कार्ड पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये वाला कैप्चा यहाँ पर डालना है। जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपको एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद में आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर आपको पर मंथ हैं वो 3-3 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर दोस्तों ये मानधन .in, जहाँ पर आपको पर मंथ हैं वो 3-3 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों कितने लोगों ने अब तक किया है ये सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। एलिजिबिलिटी फ्यूचर देख सकते हो। ऐसी सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो तो वीडियो